दुनिया में हर एक लोग अपने भविष्य का चिंता करता है और वर्तमान में जीने का कोशिश करता है। और यहीं पर लोगों से गलतियां हो जाती है, अपने वर्तमान में नहीं जी पाते हैं और भविष्य का चिंता कर करके अपने मन को दुखी करते हैं। तो आइए गौतम बुद्ध के एक कहानी से जानते हैं कि आप वर्तमान में कैसे जी सकते हो और वर्तमान के कामों पे कैसे ध्यान लगा सकते हो। तो इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इसी तरह का कहानी मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक दिन एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है, महात्मा जी मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं? महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए बोलते हैं, पूछो क्या प्रश्न है तुम्हारा? वह व्यक्ति पूछता है कि ऐसा मैं क्या करूं जिससे मैं हर समय वर्तमान में जी सकूं? महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति का प्रश्न सुनकर चुपचाप रहते हैं। तभी उस व्यक्ति को लगता है कि महात्मा बुद्ध मेरे प्रश्न को ठीक से नहीं सुन पाए और व्यक्ति फिर से दोहराता है अपने प्रश्न को। पर दूसरी बार भी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति का प्रश्न का उत्तर नहीं देते। वह व्यक्ति तीसरा बार महात्मा बुद्ध से पूछता है। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति की ओर देखते हैं और उससे एक प्रश्न करते हैं कि क्या तुम जमीन पर खड़े हो सकते हो? वह व्यक्ति महात्मा से कहता है कि जमीन पर ही मैं खड़ा हूँ, ना तो मैं जमीन के नीचे हूँ और ना ही मैं जमीन से ऊपर हवा पे हूँ। व्यक्ति कहता है महात्मा बुद्ध से, क्या आप मुझको नहीं देख पा रहे हो? महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि मैं तो तुम्हें देख पा रहा हूँ लेकिन तुम नहीं देख पा रहे हो। वह व्यक्ति कहता है कि महात्मा जी मैं कुछ समझा नहीं। वे महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं, जब तुम ये देख नहीं सकते हो कि तुम जमीन के नीचे रह सकते हो या जमीन के ऊपर हवा में रह सकते हो, तो क्या तुम यह नहीं देख सकते हो कि तुम चाहकर भी भूतकाल में रह सकते हो और ना ही भविष्य काल में रह सकते हो? जब तुम पहले से ही वर्तमान में हो और इससे ज़्यादा वर्तमान में क्या हो सकते हो? तुम्हें यह समझना चाहिए कि जीवन का अर्थ वर्तमान है, भूत और भविष्य नहीं। तुम चाहकर भी भूत और भविष्य नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास इसका विकल्प ही नहीं है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, तुम उस भूतकाल के विचार को सोचकर अपने जीवन में परेशान हो जिनका खुद कोई जीवित अस्तित्व नहीं है, या इन विचारों को सोचकर परेशान हो जिसके बारे में तुम्हें पता ही नहीं है कि भविष्य में क्या घटने वाली या घट सकती है। तभी उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से पूछा कि मैं इन विचारों से कैसे छुटकारा पाऊं? महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं कि फिर एक गलत और प्रश्न, यह दिमाग जिसके पास इतनी क्षमता है तीनों स्थितियों में सोच सकता है, यह हमें प्रकृति के द्वारा दिया गया एक उपहार है। क्या तुम इसे खत्म करना चाहते हो? क्या उपहार को खत्म किया जा सकता है? अगर तुम विचारों को मारना चाहते हो मतलब तुम अपने दिमाग को मारना चाहते हो। यह दिमाग जो इतना शक्तिशाली है उसे क्या तुम नष्ट करना चाहते हो? वह व्यक्ति कहता है कि तो आप ही बताइए मैं क्या करूं? मैं बहुत परेशान हूं, मुझे कोई मार्ग नजर नहीं आ रही है। तब महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि अब तुम सही प्रश्न पूछा है, अब कुछ हल निकल सकता है। यदि तुम जमीन की सभी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हो, शारीरिक और मानसिक ताप करना चाहते हो, तभी वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से पूछता है, शारीरिक और मानसिक ताप क्या है? महात्मा बुद्ध कहते हैं, शारीरिक ताप का अर्थ होता है उचित आहार, उचित नींद, उचित व्यायाम, और मानसिक ताप का अर्थ है ध्यान और खुद के साथ समय बिताना और बाहर के कचरों को भीतर आने से रोकना। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से पूछता है कि कचरे से आपका क्या मतलब? महात्मा बुद्ध कहते हैं कि तुम भली भांति जानते हो कि कचरा क्या है। कचरा वो बातें हैं जो तुम्हारे विकास को रोकता है और तुम्हारे इंद्रियां के द्वारा तुम्हारे भीतर प्रवेश करती है। यदि तुम सभी समस्याओं का अंत चाहते हो तो तुम्हें शारीरिक और मानसिक ताप करना होगा। तभी वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से पूछता है कि शारीरिक और मानसिक ताप को करने का आसान तरीका क्या है? महात्मा बुद्ध कहते हैं, आसान नहीं है पर मुश्किल भी नहीं है। अपने विचारों में बदलाव लाओ, तभी तुम्हारे मन में शारीरिक और मानसिक रूप का ताप उत्पन्न हो सकता है। दोस्तों, आज के महात्मा बुद्ध के इस वीडियो के साथ मैं लेता हूं विदा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। धन्यवाद।